हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम करते हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण मनस्वी पाठ्य पुस्तक। वाच्य। चित्र देखिए, पढ़िए और समझिए। प्रज्ञा खाना बनाती है। प्रज्ञा द्वारा खाना बनाया जाता है। प्रज्ञा से खाना बनवाया जाता है। उपर्युक्त प्रथम वाक्य में क्रिया के लिंग तथा वचन कर्ता के अनुसार, द्वितीय वाक्य में कर्म के अनुसार तथा तृतीय वाक्य में भाव के अनुसार है। इस प्रकार क्रिया के विभिन्न प्रकार के प्रयोगों को वाच्य कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, परिभाषा है वाच्य की, क्रिया का वह रूपांतर जिससे ज्ञात हो कि लिंग व वचन का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। कृतवाच्य यानी कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य यानी कर्म के अनुसार, भाववाच्य भाव के अनुसार। तो पहला है कृतवाच्य, जहां क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे सिपाही ने चोर पकड़ लिया, नीतू फूल तोड़ रही है। उपयुक्त वाक्यों में पकड़ लिया तथा तोड़ रही है क्रियाएं कर्ता, सिपाही और नीतू के लिंग और वचन के अनुसार है, इसलिए ये कृतवाच्य के उदाहरण हैं। दूसरा है कर्मवाच्य, जब क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होता है तब उसे हम कहते हैं कर्मवाच्य। जैसे सिपाही से चोर पकड़ा जाता है, नीतू से फूल तोड़ा जाता है। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं पकड़ा जाता है तथा तोड़ा जाता है कर्ता, सिपाही और नीतू के अनुसार ना होकर कर्म, चोर और फूल के लिंग और वचन के अनुसार है। अब जो ये क्रियाएं हैं ये किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार नहीं है, ये है कर्म के अनुसार, इसीलिए इसे हम कहते हैं कर्मवाच्य। तीसरा है हमारा भाववाच्य, जिस वाक्य में क्रिया का भाव ही प्रधान होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। सिपाही से चोर पकड़ा जाता है, नीतू से फूल तोड़ा नहीं जाता। तो वाच्य परिवर्तन कृतवाच्य से कर्मवाच्य। हम वाच्य को चेंज यानी परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे? कृतवाच्य से कर्मवाच्य। वाच्य परिवर्तन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, हमें कुछ बातें अपने दिमाग में ध्यान रखनी है। जैसे पहला नंबर है क्रिया के कर्म को कर्ता के रूप में और कर्ता को कर्म के रूप में प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाना चाहिए। और तीसरा है कृतवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना चाहिए। अब आप देखें, कृतवाच्य वह लेख लिखता है। कर्मवाच्य क्या बनेगा? उसके द्वारा लेख लिखा जाता है। चित्रकार चित्र बनाएगा, चित्रकार के द्वारा चित्र बनाया जाएगा। मैं सेब का जूस पीता हूँ, मेरे द्वारा सेब का जूस पिया जाता है। तुम काम करते हो, तुम्हारे द्वारा काम किया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। अब हम करते हैं कृतवाच्य से भाववाच्य। इसके परिवर्तन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है क्रिया को हमेशा अन्य पुरुष, पुल्लिंग तथा एक वचन में रखना चाहिए। दूसरा है कर्ता के साथ से विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा है कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूत में बदल देना चाहिए और जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार
जोड़ देना चाहिए। और चौथा है आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कृतवाच्य हम वहां नहीं रहेंगे, भाववाच्य हमसे वहां नहीं रहा जाएगा। राम नहीं खेलता है, राम से खेला नहीं जाता। मैं उठता हूं, मुझसे उठा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये अध्याय समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप इसको पुनः देख सकते हैं। चलो दोहराएं। क्रिया का वह रूपांतर जिससे ज्ञात हो कि लिंग व वचन का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। कृतवाच्य और कर्मवाच्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार होता है। भाववाच्य में क्रिया का भाव प्रधान होता है। अब आपकी बारी। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क वाच्य किसे कहते हैं, आप लिख सकते हैं। ख हिंदी में कितने वाच्य होते हैं? 3 प्रकार के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ऐसे आप कर्मवाच्य और कृतवाच्य की परिभाषा भी लिख सकते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए तथा बताइए कि वे कृतवाच्य हैं, कर्मवाच्य हैं या भाववाच्य। क उससे मेला देख लिया गया है। से, इसमें से आ रहा है तो आप इसे क्या लिखेंगे? ये क्या है? भाववाच्य। ख मोहिनी खाना नहीं बनाती, ये है हमारा कृतवाच्य। ऐसे ग उससे चला नहीं जाता, ये क्या है? भाववाच्य। और घ नौकरानी द्वारा बर्तन साफ किए जाते हैं, द्वारा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? कर्मवाच्य। अब ऐसे ही प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। क पक्षी उड़ते हैं, पक्षियों से उड़ा जाता है। ख नीरज हंसता है, नीरज से हंसा जाता है। तो मुझे आशा है आप ये जो अभ्यास है इसे करने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रश्न 4 है, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। क राम ने रावण को मारा, तो आप इसे कर्मवाच्य में कैसे बदल सकते हैं? राम द्वारा रावण को मारा गया। तो ऐसे आप और जो भी हमारे पास ये प्रश्न है इनको हम कर सकते हैं। गतिविधि नंबर 1, प्रत्येक वाक्य के 5-5 वाक्य बनाकर चार्ट पेपर पर लिखिए। और दूसरा है, अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठों से कृतवाच्य के 10 वाक्य छांटकर उन्हें भाववाच्य में बदलिए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा और आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।